जापान के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा लंबी जिंदगी जीते हैं। उनकी स्ट्रीट्स इतनी क्लीन कैसे रहती हैं? उनके ऑफिसेज, उनके स्कूल्स इतने ऑर्गेनाइज्ड कैसे हैं? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जब पूरी दुनिया स्ट्रेस, डिस्ट्रैक्शन और एंजाइटी से जूझ रही है, तो ये लोग इतने काम, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड कैसे दिखते हैं? क्या ये उनके जेनेटिक्स हैं या कुछ और बात है? सच कहें तो ना जेनेटिक्स है, ना कोई फॉर्मूला। उनका सीक्रेट है उनकी छोटी छोटी डेली हैबिट्स, इतनी छोटी कि ज्यादातर लोग उन्हें नोटिस तक नहीं करते। और आज हम वही 8 हैबिट्स आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, हम सब अपनी लाइफ बेटर बनाना चाहते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं वो है सब कुछ एक दिन में चेंज करने की कोशिश। कल से जिम, कल से डाइट, कल से 5 बजे उठना, कल से सब कुछ परफेक्ट। और फिर क्या होता है? कुछ दिनों में सब वापस पुरानी जगह आ जाता है और हम खुद को ही दोष देने लगते हैं कि हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। पर जापान का अप्रोच बिल्कुल अलग है। वहाँ के लोग छोटी छोटी हैबिट्स फॉलो करते हैं जो देखने में बिल्कुल ऑर्डिनरी लगती है, लेकिन सालों तक फॉलो करने से ये हैबिट्स हेल्थ, माइंडसेट और पूरी लाइफ की डायरेक्शन चेंज कर देती है। ये कोई ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला नहीं है। ये 8 प्रिंसिपल्स हैं जो धीरे धीरे बिना फोर्स किए लाइफ को नई तरीके से देखना सिखाते हैं। तो चलिए पहली हैबिट से शुरू करते हैं। ज़ेनशिन, पूरा प्रेजेंट रहना। पहली हैबिट है ज़ेनशिन, मतलब जो काम कर रहे हो उसमें पूरा प्रेजेंट रहना और खत्म होने के बाद भी थोड़ा रुक के उससे क्लोज करना, अगले काम में जंप ना करना। सोचो, आप एक असाइनमेंट सबमिट करते हो और तुरंत नेक्स्ट टास्क पे कूद जाते हो, या एक मीटिंग खत्म होती है और बिना सोचे सीधा अगली कॉल पे चले जाते हो। एक व्हाट्सएप मैसेज का रिप्लाई करते करते दूसरे टैब पे काम शुरू कर देते हो। दिमाग कभी एक जगह रुक ही नहीं पाता, हमेशा एक कदम आगे भाग रहा होता है, जबकि बॉडी अभी पीछे ही होती है। ज़ेनशिन कहता है हर काम के बाद एक छोटा सा पॉज लो, डीप ब्रेथ लो, देखो काम सही से हुआ या नहीं, फिर अगले काम पे जाओ। मार्शल आर्ट्स में भी यही सिखाया जाता है। एक स्ट्राइक के बाद भी अवेयरनेस खत्म नहीं होती, वरना गलती की गुंजाइश रह जाती है। ये छोटी सी आदत दिमाग को स्कैटर होने से रोकती है और फोकस धीरे धीरे शार्प होता जाता है। और जब फोकस शार्प होता है तो काम की क्वालिटी खुद ब खुद इम्प्रूव होती है, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। इकिगाई, उठने की वजह। दूसरी हैबिट है इकिगाई, जिसे कहा जाता है उठने की वजह। एक सवाल सोचो, अगर कल आपको कहीं जाना ना हो, ना ऑफिस ना कॉलेज, तो सुबह उठने की असली वजह क्या होगी? ज्यादातर लोग इस सवाल का जवाब देते वक्त रुक जाते हैं, क्योंकि असली जवाब उनके पास होता ही नहीं। ओकिनावा, जापान का एक रीजन है जहाँ लोग सबसे लंबी जिंदगी जीते हैं। वहाँ के बुजुर्ग भी किसी न किसी चीज में डीपली इन्वॉल्व रहते हैं। कोई बागवानी करता है, कोई बच्चों को सिखाता है, कोई आर्ट बनाता है, कोई अपने मोहल्ले के लोगों के लिए छोटा सा काम करता है। उनकी जिंदगी सिर्फ सर्वाइवल नहीं है, रिटायरमेंट के बाद भी एक पर्पस बाकी रहता है। इकिगाई सिर्फ मोटिवेशन नहीं देता, ये एक अलग ही एनर्जी देता है। मोटिवेशन आता है और चला जाता है, लेकिन इकिगाई एक गहरी स्टडी एनर्जी है जो रोज वापस आती है। आज खुद से एक सवाल पूछो, वो कौन सा काम है जिसे करते वक्त टाइम का पता ही नहीं चलता, जिसमें आप खुद को भूल जाते हो कि टाइम निकल रहा है? वही जवाब कहीं न कहीं आपके इकिगाई की तरफ इशारा करता है। हारा हाचिबू, 80% तक खाना। तीसरी हैबिट है हारा हाचिबू, हेल्थ से सीधा जुड़ा हुआ एक प्रिंसिपल। मतलब है जब पेट 80% भर जाए तब रुकना। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इफेक्ट बहुत पावरफुल है। हम अक्सर तब तक खाते हैं जब तक पेट बिल्कुल भर ना जाए, कभी कभी इतना कि उठने का मन भी ना करे या बेल्ट लूज करनी पड़े। जापान का तरीका अलग है, धीरे खाना, हर बाइट को एंजॉय करना और बिल्कुल फुल होने से थोड़ा पहले रुकना। ये छोटी सी हैबिट ऑटोमेटिकली ओवर ईटिंग कम करती है, डाइजेशन बेहतर होता है और बॉडी पे अननेसेसरी प्रेशर नहीं पड़ता। इससे एनर्जी लेवल भी दिन भर ज्यादा स्टेबल रहता है। खाने के बाद वो भारी नींद वाली फीलिंग नहीं आती। अगली बार खाना खाते वक्त बीच में एक छोटा पॉज लो, प्लेट को 1 सेकंड के लिए देखो और खुद से पूछो, सच में भूख है या बस प्लेट खाली करने की हैबिट से खा रहे हो? चौथी हैबिट है शिनरिन योकू, नेचर को मेडिसिन की तरह यूज करना। जब भी स्ट्रेस होता है, सबसे पहला काम क्या करते हैं? फोन निकाल के इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन सोचो, आधा घंटा स्क्रॉल करने के बाद भी स्ट्रेस कम नहीं होता, कभी कभी और बढ़ जाता है, क्योंकि दिमाग को एक और चीज प्रोसेस करनी पड़ती है। यहाँ नेचर खुद एक पावरफुल मेडिसिन की तरह काम करता है, जिसे शिनरिन योकू कहते हैं। इसे फॉरेस्ट बेथिंग भी कहा जाता है। इसका मतलब जंगल में नहाना नहीं है, इसका मतलब है नेचर में माइंडफुली बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के टाइम बिताना। किसी भी पास के एक पार्क में जाओ, फोन जेब में रखो, आराम से वॉक करो, पेड़ देखो, हवा महसूस करो, चिड़ियाओं की आवाज सुनो। सिर्फ 15 से 20 मिनट का ये छोटा सा ब्रेक दिमाग को रीसेट करने के लिए काफी होता है। कभी कभी हीलिंग इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती जितना हम सोचते हैं। मोनो नो अवारे, छोटी छोटी चीजों को महसूस करना। 5वीं हैबिट है मोनो नो अवारे, उन छोटी गुजरती हुई चीजों को नोटिस करना और उनकी खूबसूरती महसूस करना। एक बदलता हुआ मौसम, एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन जो कभी वापस नहीं आएगी, एक पल जो अभी है और अगले सेकंड खत्म हो जाएगा। हम अक्सर इन सब चीजों को बिना देखे ही गुजार देते हैं, क्योंकि दिमाग हमेशा अगले काम की तरफ भाग रहा होता है, अगले मैसेज की तरफ, अगले नोटिफिकेशन की तरफ। मोनो नो अवारे कहता है रुको, नोटिस करो, चीजें परमानेंट नहीं होती और यही उन्हें खास बनाता है। एक चाय का कप जो अभी गर्म है, थोड़ी देर में ठंडा हो
जाएगा। ये सोच दुख वाली नहीं है, ये सोच उस कप को अभी इसी वक्त थोड़ा ज्यादा खास बना देती है। जितना ज्यादा आप इन छोटे पलों को महसूस करोगे उतना ही प्रेजेंट रहना आसान होगा और उतनी ही जिंदगी रिच लगेगी बिना कुछ एक्स्ट्रा किए। ओबाइटूरी, अपनी स्पीड से ग्रो करना। छठी हैबिट है ओबाइटूरी। चेरी, प्लम, पीच और एप्रिकॉट का फूल सब अपने अपने सीजन में खिलते हैं, एक दूसरे से कंपेयर किए बिना। हम अक्सर अपनी प्रोग्रेस को दूसरों से कंपेयर करते हैं। वो कितना आगे निकल गया, उसका रिजल्ट कितना अच्छा आया, उसकी लाइफ कितनी सॉर्टेड लग रही है, उसका प्रमोशन कितनी जल्दी आया, और इस कंपैरिजन में हम अपनी खुद की ग्रोथ भूल जाते हैं और खुद को ही नीचा महसूस करने लगते हैं। ओबाइटूरी सिखाता है हर इंसान का अपना टाइम होता है खिलने का, किसी का जल्दी, किसी का देर से, दोनों सही है। चेरी ब्लॉसम जल्दी खिलता है लेकिन पीच थोड़ा देर से। दोनों ही अपनी जगह खूबसूरत होते हैं, किसी को किसी से कम नहीं आंका जाता। दूसरों की स्पीड देख के अपनी जर्नी जज करना बंद करो। आपका टाइमलाइन आपका है और वही सही टाइमलाइन है। ओमोटेनाशी, बिना किसी वजह के दूसरों का ख्याल रखना। 7वीं हैबिट है ओमोटेनाशी, दूसरों का ख्याल रखना बिना किसी रिवॉर्ड या तारीफ की उम्मीद के। यही एक बड़ा रीजन है जापान की अनबिलीवेबल क्लीनलीनेस और डिसिप्लिन का। लोग पब्लिक प्लेसेस का रिस्पेक्ट करते हैं, कचरा इधर उधर नहीं फेंकते, लाइन्स में डिसिप्लिन खड़े रहते हैं और पब्लिक में आवाज धीमी रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका छोटा सा एक्शन भी दूसरों को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। सोचो अगर हर कोई रोज सिर्फ एक छोटा काम करे, जिस जगह से गुजरे उसे थोड़ा बेटर और क्लीन छोड़ दे, किसी के लिए लिफ्ट का दरवाजा थोड़ा रोक दे, किसी जूनियर कलीग की छोटी सी मदद कर दे, कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है। ओमाटेनाशी सिर्फ एटिकेट नहीं है, ये एक डीप माइंडसेट है कि आप सिर्फ अपने लिए नहीं, उन लोगों के लिए भी जिम्मेदार हो जिनसे आपका रोज सामना होता है। किंसुगी, टूटने के बाद और खूबसूरत बनना। 8वीं और लास्ट हैबिट है किंसुगी, मतलब टूटना और उसी टूटने से और ज्यादा खूबसूरत बन जाना। जापान में जब कोई खूबसूरत पोट्री टूट जाती है उसे बेकार समझ के फेंका नहीं जाता, उसे प्यार से रिपेयर किया जाता है। क्रैक्स को छुपाया नहीं जाता बल्कि उन्हें असली सोने से भर दिया जाता है ताकि क्रैक्स और भी ज्यादा दिखें और एक सर्वाइवल की कहानी सुनाए। लोग अक्सर अपनी गलतियां छुपाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी के स्कार्स को हाइड करना चाहते हैं। एक फेल्ड एग्जाम, एक जॉब जो चली गई, एक रिलेशनशिप जो खत्म हो गया। लेकिन किंसुगी कहता है ये वीकनेस नहीं है, ये टाइम के साथ आई ग्रोथ का सबसे बड़ा प्रूफ है। जो इंसान कभी गिरा ही नहीं वो कभी उठना सीख ही नहीं पाया, और जो टूटा है और फिर से जोड़ा गया है वही सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि उसके पास एक कहानी है, एक प्रूफ है कि वो वापस आ सकता है। तो इन हैबिट्स में क्या खास है? ये रातों रात मिरेकल नहीं देते, ये कोई वायरल लाइफ हैक नहीं है, ये एक सॉलिड जिंदगी के प्रिंसिपल्स है। ज़ेनशिन सिखाता है पूरा प्रेजेंट रहना, इकिगाई सिखाता है पर्पस के साथ जीना, हारा हाचिबु सिखाता है माइंडफुल खाना, शिनरिन योकू आपको नेचर से जोड़ता है, मोनोनो अवारे छोटे पलों को महसूस करना सिखाता है, ओबाइटोरी दूसरों से कंपेयर करना बंद करवाता है, ओमोटेनाशी दूसरों का जेन्युइन ख्याल रखना सिखाता है, और किंसुगी याद दिलाता है कि टूटना सिर्फ कभी एंड नहीं होता। तो एक काम करो, इन 8 में से कोई एक हैबिट चुनो, आज से अगले 7 दिन के लिए कॉन्शियसली फॉलो करो। सब कुछ एक साथ ट्राई मत करो, वरना आप वही पुरानी गलती दोहराओगे जो इंट्रो में हमने डिस्कस की थी। क्योंकि कभी कभी सिर्फ एक अच्छी हैबिट पूरी जिंदगी बदलने के लिए काफी होती है, और शायद जापान का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है। बड़ी सक्सेस हमेशा एक छोटी सी हैबिट से शुरू होती है। टेक केयर।